पत्थर निकले उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता, तो जमीन को समतल करना पड़ेगा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि अटल ऐसा कहेंगे, क्योंकि कट्टर छवि केवल आडवाणी की थी, अटल की नहीं। अटल बोले कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अयोध्या में आप भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। अब भजन एक व्यक्ति तो करता नहीं है, भजन होता है तो सामूहिक होता है, और कीर्तन के लिए तो और भी लोगों की जरूरत होती है। भजन और कीर्तन खड़े खड़े तो होते नहीं हैं, कब तक खड़े रहोगे? नुकीले पत्थरों को समतल करना पड़ेगा। जी हां, नुकीले पत्थरों को समतल करना पड़ेगा। इशारा साफ था, निशाने पर बाबरी मस्जिद थी। अटल ने बाबरी मस्जिद गिराए जाने से ठीक एक दिन पहले रैली करके ये बातें कही थी। आज हम आपको बताएंगे कि जिस दिन बाबरी गिराई गई उसके ठीक एक दिन पहले क्या क्या हुआ था। 1990 में मुलायम कार सेवकों पर गोली चलाकर सत्ता से बाहर हो गए थे। मुलायम बाहर हुए तो राम लहर पर सवार होकर बीजेपी के कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बन गए। फिर 1992 में बाबरी मस्जिद गिरवाकर कल्याण सिंह सत्ता से बाहर हो गए और मुलायम सिंह यादव अपनी समाजवादी पार्टी बनाकर सत्ता में आ गए। यानी 90 के दशक में दो मुख्यमंत्रियों को बाबरी मस्जिद ने ही बनाया और दोनों मुख्यमंत्रियों को बाबरी मस्जिद ने ही सत्ता के बाहर कर दिया। वापस बाबरी मस्जिद गिराए जाने के एक दिन पहले पर ही आते हैं, यानी 5 दिसंबर 1992 दोपहर के बाद का समय था। अयोध्या से पहले लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बड़ी रैली की और इस रैली में अटल ने जो कहा उसे सुनकर राम भक्तों की रगों में जोश भर गया। अटल ने कहा कि अयोध्या में नुकीले पत्थर निकले हैं। नुकीले पत्थरों से उनका साफ इशारा मस्जिद के गुंबद से था। अटल ने कहा कि भगवान की सेवा के लिए राम भक्त अयोध्या जा तो रहे हैं, लेकिन नुकीले पत्थरों पर थोड़ी ना बैठेंगे। उन पर कोई बैठ कैसे सकता है? तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक करना पड़ेगा। यज्ञ का आयोजन होगा तो कुछ निर्माण भी होगा, कम से कम वेदी तो बनेगी ही। मैं नहीं जानता कि कल वहां क्या होगा। मेरी अयोध्या जाने की इच्छा है, लेकिन मुझे कहा गया है कि तुम दिल्ली में रहो। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उसका अर्थ मैं ये निकालता हूं, वो कार सेवा रोकता नहीं है। सचमुच में सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें। रोकने का तो सवाल ही नहीं। कल कार सेवा करके अयोध्या में सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय की अवहेलना नहीं होगी। कार सेवा करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाएगा, उस पर आचरण किया जाएगा। उनके बाद तो कोई नहीं बैठ सकता, तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक बनाना पड़ेगा। यज्ञ का आयोजन होगा, मैं नहीं जानता कल वहां क्या होगा। मेरी अयोध्या जाने की इच्छा थी, मगर मुझे कहा गया तुम दिल्ली जाओ और मैं आदेश का पालन करूंगा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि सर्वोच्च न्यायालय में मामला है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपना एक ऑब्जर्वर नियुक्त किया हुआ है। बाबरी मस्जिद गिराए जाने के ठीक एक दिन पहले राम भक्तों के सामने बड़ी रैली करके अटल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ठीक से विश्लेषण किया। कहा कोर्ट ने कार सेवा नहीं रोकी है, निर्माण रोका है। कल कार सेवा करके अयोध्या में सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय की अवहेलना नहीं होगी। कार सेवा करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाएगा। और इसके बाद जोश में भरे राम भक्तों ने कार सेवा के लिए अयोध्या के लिए प्रस्थान कर दिया और फिर गिरा दी गई बाबरी मस्जिद और 6 दिसंबर 1992 की तारीख इतिहास में दर्ज हो गई।
इस तरह की और सच्ची कहानियों के लिए आप सब्सक्राइब करें भारत एक सोच। धन्यवाद।